Hello students, in this video we will be discussing the subject matter and scope of sociology. Sociology is not only a science with its own subject matter but also the mother of all social sciences. समाजशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में अपना एक अलग अध्ययन क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि ये सभी समाज विज्ञानों की माँ है। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के पास अपना कोई अध्ययन विषय नहीं है और समाजशास्त्र ने अपने अध्ययन विषय को बाकी दूसरे समाजशास्त्रों से लिया है और ये एक अलग विज्ञान नहीं है, बल्कि इसने अपने अध्ययन विषय को दूसरों से, दूसरे समाज विज्ञानों से बोरो किया है। लेकिन समाजशास्त्र वास्तव में एक अलग विज्ञान है जिसका कि एक अपना अलग अध्ययन क्षेत्र है और इसीलिए इसने सभी समाज विज्ञानों की माँ का दर्जा प्राप्त कर रखा है। और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण सामाजिक जीवन है जिसमें सामाजिक अंतरक्रियाएं, सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ये सब समाजशास्त्र के अध्ययन विषय हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन विषय यानी सब्जेक्ट मैटर और इसका स्कोप, इन दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है। अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन विषय वो सारे विषय हैं जिनका समाजशास्त्र अध्ययन करता है या करेगा, जबकि स्कोप यह बताता है कि समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों की, इन सामाजिक जीवन का अध्ययन कहाँ तक करेगा, यह स्कोप ही बताता है। समाजशास्त्र के स्कोप के संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच एकमत नहीं है और इस संबंध में दो तरह के विचार दिए जाते हैं जिन्हें हम लोग स्कूल्स ऑफ थॉट भी कहते हैं। ये स्कूल्स थॉट के अलग स्कूल्स हैं, जिसमें पहला स्कूल है स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल। दूसरा स्कूल है सिंथेटिक स्कूल। स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के मेन एडवोकेट्स, इसके मुख्य विद्वान, जिसमें पहला नाम है जॉर्ज सीमेल का, दूसरे हैं मैक्स वेबर और अन्य समाजशास्त्री जिन्होंने स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल पर बल दिया। इस विचारधारा के प्रवर्तक जिनका नाम मुख्य है उनमें हैं वीरकांत, स्मॉल और वॉन वीज। जबकि सिंथेटिक स्कूल
के प्रणेताओं में एमिल डर्कहाइम, famous French sociologist who is also considered to be the among the five pioneers of sociology, and Hobhouse and Sorokin. Durkheim, Hobhouse and Sorokin are the advocates of synthetic school. आइए अब हम लोग देखें कि ये अलग 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 स्कूल्स, ये दोनों स्पेशलिस्टिक स्कूल जिन्हें हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं और सिंथेटिक स्कूल, ये दोनों स्कूल अलग अलग समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में क्या कहते हैं, व्हाट दे टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष पहलुओं का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के कुछ खास पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, वर्गीकरण और साथ ही साथ उनका विश्लेषण सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विवरण, वर्गीकरण और विश्लेषण समाजशास्त्र करता है। केवल स्वरूपों का, और स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस बताया जो दूसरे सारे विज्ञानों से स्वतंत्र है, और ये एक प्योर साइंस है, ये एक अप्लाइड साइंस नहीं है। समाजशास्त्र में सिद्धांत बनाए जाते हैं, जनरलाइजेशंस दिए जाते हैं और सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप है, इन स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हो तो, जैसे एक शीशे के ग्लास में, उस ग्लास को हम दूध से भर सकते हैं, पानी से भर सकते हैं, शराब से भर सकते हैं, किसी चीज़ से भर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ से ग्लास को भरें, ग्लास के आकार पर, ग्लास के स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। उसी तरह से सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर, सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु में हुए परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता। और स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफी सीमित माना और यह बताया कि समाजशास्त्र बाकी सारे समाज विज्ञानों से बिल्कुल अलग है। और आजकल विज्ञानों में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जा रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि हर विज्ञान अपने अध्ययन के लिए और अपने अध्ययन विधियों के लिए और अपने कंसेप्ट्स के लिए दूसरे विज्ञानों से कुछ न कुछ मदद लेते हैं। दूसरा स्कूल है सिंथेटिक स्कूल, यानी संश्लेषणात्मक संप्रदाय। यह संप्रदाय, जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, यह बताता है कि समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञानों का एक मिश्रण है। इट इज अ सिंथेसिस ऑफ द सोशल साइंसेस। और फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों के विपरीत सिंथेटिक स्कूल वालों ने समाजशास्त्र को एक सामान्य समाज विज्ञान बताया।
इन्होंने समाजशास्त्र को प्योर और स्पेशल साइंस नहीं बताया, बल्कि समाजशास्त्र को एक जनरल सोशल साइंस बताया। और सिंथेटिक स्कूल के मेन एडवोकेट्स में जिनका नाम प्रमुख है इमाइल डर्कहाइम, फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने 3 भागों में समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को बाँटा। ये 3 मुख्य भाग हैं: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। सिंथेटिक स्कूल के दूसरे प्रणेता मॉरिस जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को 4 भागों में बांटा, और ये 4 भाग हैं: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल पैथोलॉजी। मॉरिस जिन्सबर्ग ने इन 4 भागों में समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को बांटा। और सिंथेटिक स्कूल वालों ने बताया कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों ने समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को बहुत सीमित बताया और इसको एक प्योर और एक इंडिपेंडेंट साइंस बताया, जबकि सिंथेटिक स्कूल वालों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफी विस्तृत बताया और समाजशास्त्र को एक जनरल साइंस कहा। और इन्होंने यह बताया कि समाज विज्ञान समाज का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र समाज का अध्ययन अलग दृष्टिकोण से करता है। समाजशास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण, सोशल मॉर्फोलॉजी यानी सामाजिक आकृति विज्ञान, और जो समाज के इतर, समाज से अलग के जो तत्व हैं उनका सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ऐसा सिंथेटिक स्कूल वालों ने यानी संश्लेषणात्मक संप्रदाय वालों ने बताया। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले विद्वानों ने समाजशास्त्र के अध्ययन विषय को बिल्कुल सीमित बताया, जबकि संश्लेषणात्मक संप्रदाय वाले विद्वानों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल सीमित बताया। इन्होंने सिंथेटिक स्कूल वालों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल व्यापक बताया, जबकि फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल सीमित बताया। That's all in this video. We will discuss rest of the things in our next video, which will be uploaded very soon in the future. Thank you.